बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन सूप बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 2.5 लीटर पानी डालेंगे। वन टीस्पून नमक डालेंगे और 400 ग्राम हम हड्डी वाला गोश्त मैंने चिकन का लिया है, ये डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। गोश्त गलने तक हम चिकन का पकाएंगे फुल आंच पे और ढक्कन बंद करके पकाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए चिकन को। अब मैं चिकन इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि चिकन गल चुकी है। हड्डी वाला गोश्त मैंने इसलिए लिया था कि ज़रा हड्डी की यखनी अच्छी निकल आती है, इसलिए मैंने बोनलेस नहीं लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी से ज़रा उसका अरक अच्छा निकल आता है, इसलिए निकाला था मैंने। और अब इसके मैं रेशे करूँगी। आप चाहे हाथ से रेशे कर लें इसे, चाहे जूसर के जग में डाल के इसके बारीक रेशे कर लें। बारीक रेशे करने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे आराम से खा लेंगे। और बोटियाँ होंगी तो बच्चे मुँह से अक्सर निकाल देते हैं। जब तक चिकन की बोटियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक हम कॉर्नफ्लोर बनाते हैं और इसमें डालते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे प्याली में और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून अभी डाल रही हूँ मैं। अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर और डाल दूँगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नीचे ना बैठे, ये कुटलियाँ ना बने इसकी। चिकन की बोटियाँ हमने यखनी में से निकाली थी, भी चिकन की यखनी है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुटलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। दोबारा 2 टेबल स्पून और घोला है इसके अंदर। अब दोबारा मैं डालूँगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। जिस पॉइंट पे गाढ़ा हो जाएगा मैं वहीं कॉर्नफ्लोर रोक लूँगी। अगर आपका सूप 2 टेबल स्पून से ही गाढ़ा हो जाए तो आप वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये सूप गाढ़ा नहीं हुआ तो मैंने 2 टेबल स्पून और डाले इसके अंदर। ये देखिए गाढ़ा हो गया है। 5 से 6 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। ये मैंने चिकन जूसर के जग में ग्राइंड कर ली है। ये बारीक रेशा हो गया है जो चिकन मैंने उबाली थी। अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब दूसरी तरफ मैं एक अंडा फेंट रही हूँ। तो अच्छी तरह फेंटना है ताकि मिक्स हो जाए। आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेदी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं पूरा अंडा मिक्स करके डाल रहा हूँ इसमें। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए पकते हुए सूप में जब हमने अंडा फेंटा हुआ डाला तो देखिए उसके कितने खूबसूरत रेशे बने और सूप की थिकनेस देखें। अब इस पॉइंट पे हम ये रेशा की हुई चिकन डालेंगे। ये सारी डाल दी मैंने चिकन इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे चिकन और 2-3 मिनट पकाएंगे और हमारा चिकन सूप तकरीबन तैयार है। जब हमने रेशा की हुई चिकन डाली तो इस पॉइंट पर आप बॉयल कॉर्न भी डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं इसलिए मैंने डाले नहीं। हमारा मज़ेदार चिकन सूप तैयार हो गया है। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाइट सिरका डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हम ये डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून चिली सॉस डालिए। अब हम थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। जितनी आप मिर्चें पसंद है उतनी आप काली मिर्ची डालें इसके अंदर। अगर नमक कम लगे तो आप डालें, मेरा तो इसमें सूप में नमक पूरा है। अब इसको देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखें कितना मज़ेदार खूबसूरत चिकन के भी रेशे नज़र आ रहे हैं और जो फेंटा हुआ अंडा डाला उसके भी रेशे नज़र आ रहे हैं। थिकनेस देखें सूप की, बहुत ही मज़ेदार। और सर्दियों में तो जब पिए गरम गरम बहुत ही मज़ा आता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। हमारा चिकन सूप तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा बना है। आप सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा और सर्दी के मौसम में लुत्फ़अंदोज़ हो सब घर वालों के साथ, बच्चों के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।